धौरहरा लोकसभा सांसद आनंद भदौरिया ने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया। शाहजहाँपुर पहुंचकर लोगों की समस्याओं को सुना और बताया कि उनकी समस्याओं का जल्द ही समाधान किया जाएगा। रितेश वर्मा ने बताया कि यहां की ज्यादातर सड़क, गलियारा, बिजली आदि संबंधित समस्याएं हैं जिनका निस्तारण किया जाए। उसके बाद सांसद अंदापुर पहुंचे। वहां पर बीएलओ ने बताया कि SIR से पहले मतदाता सूची में 788 नाम दर्ज थे। 6 जनवरी को नई मतदाता सूची जारी हुई जिसमें 461 नाम बचे हैं। 327 मतदाता कम हो गए जिसमें से 211 अनुपस्थित दिखाए गए हैं। मतदाता सूची में गड़बड़ी होने के कारण सांसद काफी नाराज हुए। उसके बाद लोगों ने बवारा तालाब के पास अवरुद्ध रास्ते को तथा बिजली से संबंधित समस्याओं को लिखकर सांसद महोदय को अवगत कराया। सर जी, ये जो जनसंपर्क है, ये आप इसमें मौजूद कहाँ पर मौजूद हैं? इस समय हम लोग अंदापुर के प्राथमिक विद्यालय में हैं। यहाँ बड़े पैमाने पर मतदाता मौजूद हैं जिनके नाम SIR के बाद प्रकाशित मतदाता सूची में नहीं है। BLO ने अच्छा काम किया, घर घर जाके सबका कम संसाधन होने के बावजूद भी सबका फार्म भराया है, अपने सुपरवाइजर को दिया, तहसील में जमा किया, लेकिन उसके बाद भी लेखपाल ने कमी कर दी। उसके बाद भी मतदाता सूची में नाम नहीं आया है। इसमें जिम्मेदार जो लोग हैं, ये तो सिर्फ एक गांव का अभी प्रकरण हम लोगों के सामने आया है। अभी हर एक बूथ पर हम लोग जांच करेंगे कि जो लोग गांव में मौजूद हैं उनके नाम आखिर क्यों मतदाता सूची से काटे गए। कहीं ना कहीं इसमें चुनाव आयोग की मंशा पर भी सवाल उठता है। जी, जनसंपर्क आपका हो रहा है, यहाँ पर बहुत लोग मौजूद हैं, जैसे वोट है, इसके अलावा भी कोई समस्याएं हैं गाँव वालों की? हाँ, समस्याएं तो हैं। जब तक जीवन है तब तक समस्या है, और समस्या है तो उसका समाधान है। जी, लगातार कमियां रहती ही रहती हैं। आबादी बढ़ती है, जिस हिसाब से सड़क की ज़रूरत होती है, बिजली की ज़रूरत होती है। जल जीवन मिशन में पूरी सड़कें खोद के डाल दी गई। कहीं टोटी खोलते हैं, बंद करते हैं, इंतज़ार करते हैं कब टोटी से पानी निकलेगा। पानी तो निकल नहीं रहा, नल बंद कर दिया। साफ स्वच्छ पेयजल देना चाहती थी सरकार, कुछ नहीं दे पाए। पूरा भ्रष्टाचार में लूट लिए। जल जीवन मिशन में गड्ढा खोद दिए। इसी गांव में देखो, बता रहे नहीं कि भैंस मर गई, उसे गड्ढे में चले गए। तो इसलिए पूरा का पूरा भ्रष्टाचार चरम पर है। जल जीवन मिशन में जो विकास होना चाहिए मूलभूत, वो विकास भारतीय जनता पार्टी गांव का विकास नहीं कर रही है, अपने उद्योगपतियों का विकास करा रही है। और कुछ जगह चिन्हित कर रखे हैं कि जहां धर्म के आधार पर लोगों को लड़ाएं, और जब चुनाव आए तो फिर खाते में कुछ पैसा भेज दो और राशन दे दो, वोट ले लो, पूरा लूट के चले जाओ। शीतकालीन के सत्र के बाद में मोहाली विधानसभा में पहला आपका भ्रमण है? हाँ, अभी नए वर्ष में पहला नहीं है, नए वर्ष में अभी जा चुके थे, एक दिन गए हैं। लगातार क्षेत्र में पूरी लोकसभा में हैं। अच्छा। आज अपने इस क्षेत्र में हैं। इसी बहाने SIR के में वोटर लिस्ट की भी जांच हो रही है। तो लगातार क्षेत्र में हम लोग तो रहते ही हैं। दिल्ली भी नहीं रहते सत्र के अलावा, बाकी तो क्षेत्र में ही परमानेंट रहते हैं। विकास की बात करें सर, तो आपने वहाँ पर विकास के लिए कौन कौन से मुद्दे उठाए? जैसे कि आपने कहा था कि हम सीतापुर से लगा के दिल्ली के लिए ट्रेन चलाई जाए जिससे सुविधा हो, और 2-4 जैसे कि बसारा ग्राम सभा है, वहाँ पर नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, आपने वहाँ पर के लिए आपने टावर मांगा है। ऐसी प्रकार से कितनी सब विकास के लिए आप क्या बात की? अब मोबाइल तो हर हाथ में आ गया जी, इंटरनेट के बिना अब जीवन नहीं संभव है। जैसे शरीर के लिए वायु, जल, भोजन आवश्यक है, वैसे ही आदमी के लिए इंटरनेट की ज़रूरत है। बिना नेट के कोई काम ही नहीं हो पा रहा है, बिना मोबाइल के कोई काम नहीं चल रहा है। तो मोबाइल कंपनियां मोबाइल बेच रही हैं, और जो पहले कंपनियां थी, टेलीकॉम कंपनियां,
आपने सबको बंद करके कुछ एक उद्योगपति हैं उनकी कंपनियां रह गईं। अब गांव में नेटवर्क आ नहीं रहा। हम लोग तो जहां जाते हैं आदमी घेरता है, कहता है नेटवर्क नहीं आ रहा, टावर लगवाओ। तो अभी पूरे क्षेत्र में लगभग 50 से ज़्यादा हम लोगों ने टावर लगाने के लिए केंद्रीय संचार मंत्री को पत्र दिया है। और अच्छी बात है कि माननीय मंत्री जी ने तत्काल उस पर कार्रवाई करते हुए हर एक ग्राम सभा में जहाँ जहाँ हम लोगों ने दिया था उसका भौतिक सत्यापन कराया है, जांच कराई है। और जहाँ मानक के अनुरूप लगेगा विभाग को कि नहीं यहाँ टावर लग जाने से अगल बगल की नेटवर्क की समस्या ठीक होगी, मुझे लगता है वहाँ टावर विभाग लगाने का काम करेगा, चाहे बसारा हो या और कोई जगह हो। जहाँ तक सवाल रेल का है, हम तो पहले दिन से रेल मांग रहे हैं। अब सोचिए आप, सीतापुर लखीमपुर उत्तर प्रदेश के दो बड़े जनपद हैं। 75 जनपद में ये दोनों बहुत बड़े जनपद हैं। इलाहाबाद बड़ा जनपद है, लेकिन सीतापुर भी बहुत बड़ा जनपद है जहाँ 9 विधानसभाएं हैं। 9 विधानसभाओं वाले आजमगढ़, इलाहाबाद, कुछ जनपद छोड़ दो तो 9 विधानसभा कहीं नहीं है। लखीमपुर आबादी क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है। वहाँ 8 विधानसभाएं, 17 विधानसभाएं, करोड़ों की जनसंख्या। और दिल्ली जाने के लिए एकाध कोई थकी ट्रेन आती है, बिहार से निकलती है। उसके अलावा दिल्ली जाने के लिए कोई रेलगाड़ी नहीं। हालांकि पहले ये छोटी रेल लाइन थी लखनऊ से सीतापुर, इसलिए सब वाया हरदोई होकर दिल्ली की रेलगाड़ियां जाती। अब बड़ी रेल लाइन पिछले कई साल से बन करके तैयार है। हमने कई बार मांग की है रेल मंत्री से कि दिल्ली जाने के लिए कोई अच्छी रेलगाड़ी एक चलाइए, और नहीं तो लखनऊ मेल या डुप्लीकेट लखनऊ मेल जो हरदोई होके जाती है उसमें से एक रेलगाड़ी इधर से कर दें तो लोगों को सुविधा हो जाएगी। या अभी आपने वंदे भारत चला दी, खूब ढोल नगाड़ा के साथ, माला फूल पहनाए सब, लेकिन वंदे भारत जा रही उधर सहारनपुर हमारे यहाँ से कितने लोग जाते हैं सीतापुर लखीमपुर से, उसको भेजिए दिल्ली। इधर मुरादाबाद बरेली से दिल्ली की तरफ जाए तो सुविधा मिल जाए सबको। ये आपका सड़िया मऊ वाला रेलवे क्रॉसिंग बंद थी, हम लोग लड़ाई लड़ करके अब वहाँ अंडरपास बनवा पाए, अभी बन करके तैयार है। बड़ी लड़ाई लड़नी पड़ी, सबकी यही मांग थी अगल बगल के 10-15 गांव की कि यहाँ रास्ता मिल जाए। रास्ता अब मिल गया है, सड़क भी वो हम लोग बनवाने का काम करेंगे। तो लगातार हम लोग जनता के जो मूलभूत समस्याएं हैं उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं। दिल्ली लखनऊ दोनों सरकारों से पत्राचार कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, और जहां जाना पड़ता है जनता के लिए, ये नहीं सोचते कि हम लोग सांसद हैं, जनता का कार्यकर्ता बन करके हम लोग सरकार के दरवाजे पर जाते हैं और अनुरोध करते हैं कि हमारी जनता के कल्याण के लिए काम कर दीजिए। लेकिन भाई विपक्ष के लोग हैं, हम विपक्ष के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनका गांव के लोगों से विकास से कोई वास्ता नहीं। इसलिए हम तो जनता से अनुरोध करेंगे कि हमारी सरकार बनाइए 27 में। जितने अधूरे काम हैं, और 2 साल का कार्यकाल 27 के बाद भी बचेगा हम लोगों का। 5 साल का काम 2 साल में पूरा कर देंगे, जितना कभी बचेगा। महोली से मुदित वर्मा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।